जैसा कि आप सभी जानते हैं कि श्री भगवान विष्णु का तीसरा अवतार वह रहा था जिसने हिरण्याक्ष नामक दैत्य को मारकर पृथ्वी को जल से निकाला था। खैर, अपना मेन टॉपिक तो यह है कि जब पृथ्वी को समुद्र में डुबाया गया तो क्या पृथ्वी के जीव जंतु मर नहीं गए थे? तो इस सवाल का जवाब हमारे पुराणों में बिल्कुल सीधे अक्षरों में बताया गया कि उस समय सृष्टि की रचना का आरंभ काल था, यानी किसी भी जीव की उत्पत्ति नहीं हुए थे, न ही किसी पेड़ पौधे की उत्पत्ति हुई थी। यानी जब भगवान वराह ने पृथ्वी को जल से निकाला उस समय पृथ्वी का केवल स्वरूप था, उसमें कोई भी जीव नहीं थे। सारी बातें तो मुझे अच्छे से क्लियर हो गया, पर एक सवाल मेरे मन में अभी भी है कि उस समय जब पृथ्वी पर जीवन नहीं थे तो पृथ्वी को किसी समुद्र में ले जाकर डुबाने का क्या फायदा? हिरण्याक्ष का मेहनत यूं बेकार चला गया ना। लेकिन हिरण्याक्ष एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था, क्योंकि वह जानता था कि परम पिता ब्रह्मा ने पृथ्वी को जीवन के लिए ही बनाया है और पृथ्वी पर जो प्राणी उत्पन्न होंगे वह स्वयं स्वतंत्र सोच के होंगे, यानी कि जो भगवान और दैत्यों में अच्छे से अंतर कर सकेंगे। जिस कारण हिरण्याक्ष ने सोचा कि अगर पृथ्वी को ही डुबा दिया जाएगा तो उसमें जीव कहाँ से आएंगे। ये सब बातें अभी भी क्लियर हो जाती है, पर एक क्वेश्चन और उत्पन्न होता है कि अगर हिरण्याक्ष पृथ्वी को डुबा दिया था तो देवताओं ने कोई दूसरा पृथ्वी क्यों नहीं बनाया? दूसरा पृथ्वी न बनाने का कारण केवल दो ही हो सकता है। पहला, नियम के अनुसार जब किसी चीज की उत्पत्ति की जाती है तो उसकी रक्षा की जाती है। अब आप ही सोचो कि आपने कोई बेहद सुंदर घर बनाया है पूरे लगन के साथ और उसको आपके सामने ही कोई तोड़ने की कोशिश कर रहा है, तो आप बिल्कुल उसे तोड़ने की अनुमति नहीं देंगे और उसे बचाने की कोशिश अवश्य करेंगे, जैसा कि भगवान वराह ने किया। दूसरी बात यह है कि यदि हिरण्याक्ष से पृथ्वी वापस नहीं लाया जाता तो वह समझ जाता कि उसके मुकाबले के बराबर कोई नहीं है और उसका आतंक एकदम देवताओं पर बढ़ जाता, और ऐसा भगवान विष्णु के होते कभी भी हो नहीं सकता। इसलिए भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया और धर्म की स्थापना किया।